4 घंटे पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं पेट में कुछ मत डालिए। नचा के रखा हुआ है, मारे डाल रहा है, दिन भर मोबाइल। कल पे टालना ही नहीं, इस काम को कल पे टालना ही नहीं, कल होता ही नहीं। लेकिन ये मूर्ख आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। स्त्री ने फोन किया, कहाँ हो? बोले तुम्हारे दिल में। कोई बचेगा नहीं। जितने लोग मन को नहीं समझ पा रहे हैं, नचा के रखा हुआ है, मारे डाल रहा है, दिन भर मोबाइल। अब तो काम सुख से बड़ा एक सुख पैदा हो गया, रील्स। इसके लिए तो तीनों लोग छोड़ दे रहा है आदमी। और जैसे आप रील देखना शुरू करें, खड़े हो जाइए कि हम खड़े होकर रील देखेंगे। आप एक नियम बना लीजिए, हम खड़े होकर रील देखेंगे, हम धूप में खड़े होकर रील देखेंगे। कष्ट दीजिए तभी परिवर्तन होगा। ये मत कहिए बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने इसको हरामखोरी दे रखी है। विचार रोकना है, 1 सेकंड का काम है। खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, जैसे दर्द होगा विचार खत्म। इसी को प्रैक्टिस करिए, यही साधना है। 20 दिन बाद मन कहेगा अरे ये तो बहुत बदतमीज है, इसको तो क्या विचार देना। इसको परिवर्तन के लिए कष्ट देना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं तपस्या। करना ही पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। 4 घंटे पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं पेट में कुछ मत डालिए। जब तक पेट में अनाज है तब तक ये अय्याशी वाली बात करेगा। पेट भरा मन अय्याश। अब कोचिंग सुबह सुबह क्लास करने पहुंचे, 10 अंडा, 5 गिलास दूध, 3 पराठा खा पहुंचे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे आएगा समझ में? कैसे आएगा? परिवर्तन चाहते हो, तपस्या शुरू कर दो। तुम मुझे तपस्या दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। 6 महीने के बाद यही तुम्हारी तपस्या तुम्हारा आनंद बन जाएगी। मैं देश के सभी युवाओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, डिप्रेशन में मत जाओ, परेशान मत हो, दुखी मत हो ना। आईएएस बनना, अब आईएएस अगर आप बनो, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आएगा। आईएएस बन गए आप, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है, अपने खुश। आप मंत्री बन गए, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है। बहाना बनाना, यहां से उसके बहाने शुरू होंगे। 36वां श्लोक कि किसी को मारकर। अब वो सीधे नहीं कह रहा है कि मैं अधीर हो गया हूं क्योंकि मैं खत्म हो जाएगा और उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ेगी इसलिए मैं अधीर हूं। सच्चाई नहीं बोल रहा है, सच्चाई बोल ही नहीं। अब बहाना बना रहा है, कह रहा है जब दूसरे को मारकर। तुम्हारी पत्नी की साड़ी उतार रहा था भरी सभा में, तुम्हारी जिंदगी नरक कर दिया और अब इथिक्स बता रहे हो, अब रायता फैला रहे हो। पाप पुण्य की बात करो। चित्त विलास जग, सारा रायता ये मन का है। इसको तो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सिगरेट पिला रहा है बिना फायदे के, सिगरेट पिला रहा है, जहर पिला रहा है बिना फायदे के, खैनी खिला रहा है बिना फायदे के। चलो शराब पिला रहा है और इतनी पिला रहा है कि नाली के बगल गिर गया आदमी। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। काम सुख के लिए निरंतर तैयार, 24 घंटा। स्त्री ने फोन किया, कहाँ हो? बोले तुम्हारे दिल में। रात में 2 बजे, फिर तुम्हारे दिल में आदेश करो, अभी तुम्हारे सामने खड़े हो जाते। और रात में 2 बजे इसको ध्यान करने के लिए कह दो। अरे बाप रे बाप, ये क्या कष्ट कर डाले, ये क्या अनर्थ कर डाले, ये क्या कह रहे हो यार। इस मूर्ख को देखो। लेकिन ये मूर्ख आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बस आप जागना शुरू कर दें और फिर इसकी सारी ताकत आपके पीछे। आप अपने जीवन से देख लीजिए, कहने की मुझे क्या जरूरत। बहुत सारे लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। काम सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख, 24 घंटा। कल पे टालना ही नहीं, इस काम को कल पे टालना ही नहीं, कल होता ही नहीं। इस काम को कल पे टालना ही नहीं कि अरे नहीं यार, कबीरदास जी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगा कब। वो दोहा यहां याद नहीं आएगा, ये कल पे टाला जाएगा। फिर आदमी कहते हैं भैया हमार भैया भाग्य खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर ये घटनाएं आपके साथ भी घट रही हैं तो आपका भाग्य खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है। एक सेठ जी थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ, स्वर्ग में बुलाते हैं। बोला मैं बुलाता हूं, ये आता ही नहीं। अरे ऐसे थोड़े बोले हम बुला के लाएंगे। हाँ बोले जाइए आप बुला के लाइए। तो नारद जी आए सेठ जी के पास, कहे सेठ जी बैकुंठ हमारे साथ चलिए, सीधे बैकुंठ।
अरे सेठ जी ने कहा महाराज बहुत बढ़िया ऑफर है, लेकिन 2 ठो लड़के हैं हमारे, बस उनकी शादी हो जाए, चलिए। ठीक है, 2 लड़कों की शादी हो गई। फिर नारद जी आए, कहें महाराज चलिए बैकुंठ। बोले शादी हो गई लड़कों की, थोड़ा सा मैं चाहता हूं इनको ये सब काम काज सिखा दूं, नहीं तो सब लुटा देंगे, बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है। कुछ दिन बाद नारद जी कहें महाराज बैकुंठ। अरे बोले यार नाती होने वाला है, अभी पोता हो जाए देख लूं, बस चलूं। नाती हो गया। फिर नारद जी आए, कहें महाराज बैकुंठ। बोले इसको उंगली पकड़ के खिला लूं यार, बड़ी इच्छा है। क्या अच्छा अच्छा खिला लीजिए। फिर सेठ जी मर गए, मर के बन गया कुत्ता, और कुत्ता बन के अपने घर के आगे बैठे थे। नारद जी आए, देखे उनको, कहे सेठ जी ये क्या? अरे बोले छोटे छोटे बच्चे हैं, सब नहीं समझ पाते हैं, बाहर भागते हैं, कोई उठा न ले जाए, बहुत खतरा रहता है, तो मैं उन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुत्ता का योनि लेकर यहाँ बैठा। बोले चलिए। अरे बोले थोड़ा सा वो बच्चे नाती पोते हमारे बड़े हो जाए। फिर कुत्ते के रूप में भी सेठ जी मर गए। फिर नारद जी आए, देखा सेठ जी कहाँ है, तो देख गए सेठ जी सांप बनकर अपने लड़के के बेड के नीचे बैठे, सांप बनकर। नारद जी ने कहा महाराज, अरे बोले बहुत धन संपत्ति है, सब बच्चे अभी नौसिखिया हैं, घूमने चले जाते हैं, तो मैं सुरक्षा के लिए यहां बैठा हूं। तो नारद जी ने जाके लड़के से बताया, कहा तुम्हारे बेड के नीचे सांप है, पूरा शरीर पूंछ देना, मुंह छोड़ देना बस। निकाला, पूरी शरीर पूंछ दिया और मुंह छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया। सेठ जी कहे महाराज ले चलो, अब मैं चलना चाहता हूं। बोले अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तुम भुगतो, अब इसी योनियों में भटको, ध्यान नहीं कर पा रहे हो अभी पहले चरण में, तो योग निद्रा शुरू कर दो। योग निद्रा, और संकल्प ले लो। योग निद्रा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में है टिम रो की। सारा रायता जग का है, सारा ये रायता जो जग का है वो मन का फैलाया हुआ है। तुम देखो अपने आप, देखो कैसे तुमको बेवकूफ बना रहा है। पढ़ने के लिए कह दो, अरे मर जाएगा तुरंत की, अरे भगवान ई का कह दिए दोस्त, तो बदलो अपने आप को। बड़ी महिमा है इस देश में, हमने गुरु को भगवान से ऊपर रखा। बता पाना, व्यक्ति को रास्ते पे ला पाना, साधना करवाना। मैं चिल्ला चिल्ला के इस देश के युवाओं से कह रहा हूं, साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। 6 महीने का तो टाइम दो यार। और आज स्थिति बहुत खराब है, कोई बचेगा नहीं।